जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि सुहेल अहमद वड़ैच साहब उन्होंने अपने 2 कॉलम लिखे हैं जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक थे, फिर उनका एक तीसरा कॉलम भी आ गया। जो अपने पिछले 2 कॉलम लिखे, एक तो उन्होंने इमरान खान के हवाले से कोई माफ़ी का ज़िक्र किया कि इदारा चाहता है या चीफ़ चाहते हैं कि अगर इमरान खान माफ़ी माँग लें तो फिर सियासी मसाइलत जो है वो पैदा की जा सकती है, और फिर शैतान और फरिश्ते का भी ज़िक्र किया गया। तो ये कॉलम तो सुहेल अहमद वड़ैच साहब ने लिखा, फिर उसके बाद ये मौज़ूए बहस भी बने रहे और शदीद तनकीद की ज़द में भी हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट के एक और तर्जुमान कहे जाते हैं, आज़ाद किबले से इनका ताल्लुक़ है, सेनेटर फैसल वाडा साहब। वो भी अचानक से टीवी पर नमूदार हुए हैं और उन्होंने मीडिया के लोगों से भी बात की, चैनल पर इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने एक तो कहा कि इमरान खान साहब से मुतल्लिक यानी माफ़ी और शैतान वाली जो बात है, ये जो सहाफ़ी हैं उनका सुहेल अहमद वड़ैच साहब का, उन्होंने कहा कि इन्होंने ये खुद साख्ता बात घड़ी है, खुद ही इन्होंने कही है, ना किसी ने मुआफ़ी का कहा है और ना ही इमरान खान साहब जो है वो मुआफ़ी माँगने का कोई इरादा रखते हैं, तो ये अपनी तरफ से ही सारी बातें कर रहे हैं और इस तरह की कोई बात नहीं हुई। अच्छा, इसके अलावा सहाफ़ी हैं एक और सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब उनका नाम है, उन्होंने भी कहा कि अगर जो सुहेल अहमद वड़ैच साहब ने फ़ील्ड मार्शल से 2 घंटे की तवील मुलाकातें की है, उस मुलाकात के हवाले से मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अगर जो मुलाकात हुई है और फिर जिस तरह का कॉलम लिखा गया है, अगर मैं कुछ सच बात कहूँगा तो फिर मैं इस शो से उठा लिया जाऊँगा। यानी वीगो डाला मुझे नहीं आकर उठाएगा, लेकिन मैं इस शो से उठा लिया जाऊँगा, क्योंकि बात यही है कि जो असूली बातें उस मुलाकात में हुई हैं, तो इस तरह की बात जो है वो सुहेल वड़ैच साहब ने जो हकीकत है वो बयान की नहीं, यानी लिखी नहीं। इस नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि जो मुलाकात हुई है 2 घंटे की, लेकिन फैसल वाडा साहब उन्होंने कहा कि वन ऑन वन कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है, और ये सहाफ़ी जो है सुहेल वड़ैच साहब, इन्होंने अपनी तरफ से ये सारी बातें कही हैं। एक तो ये मामला हो गया, फिर उसके बाद फैसल वाडा साहब कल रात एक प्रोग्राम में शिरकत किए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने कहा कि एक तो इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रही है, सूबे नाकाम हो चुके हैं और हर बंदा माल जो है बनाने में लगा हुआ है, बस माल घसीट रहा है। बाकी वो यही कहते हैं कि तसलसल चलता रहेगा, अगर इसके दरमियान में कोई आएगा, चाहे कोई वो कितना बड़ा भी तुरम खान क्यों ना हो, उसको रगड़ा लगा दिया जाएगा। जी बिल्कुल। माजी में उन्होंने कहा कि माजी में जिन्होंने भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की हैं, उन सबको भी रगड़ा लगाया जाएगा। यानी मौजूदा इमरान खान साहब तो जेल में हैं, उनकी पार्टी जेल में है। चाहते निज़ाम जो है वो फेस सेविंग इमरान खान साहब से बस चाहता है, वो चाहता है कि माफ़ी माँग ली जाए, ताकि फिर ये कहा जाए कि देखें जी, इन्होंने माफ़ी माँग ली है, और फिर ये माफ़ी की जो कंडीशन है, या जो माफ़ी माँगने के ऊपर इतना ज़ोर दिया जा रहा है, ये बताया जाता है कि मरीम नवाज़ साहिबा या नवाज़ शरीफ साहब की ख्वाहिश है। क्योंकि ये लोग भी इस तरह का एक 10 साला मुआहदा कर कर गए थे, कि जब इनके साथ मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा था और फिर मुशर्रफ ने इनको मुल्क से बेदखल किया था, 10 साला मुआहदा था कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एंटर नहीं होंगे। तो इनके ऊपर तो ये सर्टिफ़ाइड सर्टिफ़िकेट होल्डर हैं कि भाई ये पाकिस्तान में जब भी इनके ऊपर कोई मुश्किल वक़्त आता है तो चले जाते हैं। बस सिर्फ़ इमरान खान को गंदा करना मकसद है, इसी वजह से मुआफ़ी चाहते हैं, लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि मुआफ़ी मैं क्यों माँगूँ, मुआफ़ी मुझसे माँगनी चाहिए। बाकी इमरान खान साहब के कज़न हैं हफ़ीज़ुल्लाह साहब, वो भी इसी तरह की बात करते हैं कि इमरान खान मुआफ़ी कभी भी नहीं माँगेंगे, मुआफ़ी भला क्यों माँगी जाए। अच्छा, तो ये बात हो गई। फिर फैसल वाडा साहब ने कहा है कि जो लोग बीच में आएँगे, यानी आर्मी चीफ़ के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि तो वो एक्सटेंशन नहीं चाहते, सिर्फ़ वो कंटिन्यूएशन चाहते हैं, तसलसल चाहते हैं, मुल्क को आगे तरक्की की राह पर लेके जाना चाहते हैं, और सारा सिरा जो है और सारा कामयाबी का जो सिरा है वो फ़ील्ड मार्शल को फैसल वाडा साहब देते हैं। बाकी जो हुकूमत में लोग बैठे हैं उनके हवाले से उन्होंने सख्त गुफ्तगू की, और उनको एक पैगाम भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पहुँचाया है कि भाई अगर आपने रोड़े अटकाने की कोशिश की तो फिर आपको भी रगड़ा लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए ऐसा नहीं है कि पीटीआई के ऊपर एक कानून है, बाकियों के लिए अलग कानून। इमरान खान या उनकी जमात तो भी अंदर है ही है। लेकिन जो माज़ी में गुजरांवाला में इमरान खान, बाकी जो माज़ी में फ़ौज के ऊपर तनकीद कर चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने गुजरांवाला में तकरीर करके जनरल बाजवा जो उस वक़्त जनरल थे फ़ौज के, और आईएसआई के डीजी थे फैज़ हमीद साहब, उनके हवाले से कहा कि इनका एहतसाब होना चाहिए। इन्होंने इलेक्शन चुराया और उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगाए। फिर आसिफ ज़रदारी साहब का भी सबको मालूम है
کہ انہوں نے راحیل شریف کا دور تھا تو 2015 کی شاید یہ بات ہے، انہوں نے فوج کو کہا تھا کہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں اور ہم ہمیشہ کے لیے ادھر ہوتے ہیں۔ یہ بیان دینے کے بعد جو ہے آصف علی زرداری صاحب جو تقریباً 1 سال کے لیے علاج کے غرض سے دبئی چلے گئے، اور پھر جب جنرل راحیل شریف ریٹائر ہوئے تب وہ پاکستان آئے۔ تو اس طرح کا میسج دے دیا گیا ہے کہ رگڑا لگا دیا جائے گا اگر کسی نے بھی تسلسل خراب کرنے کی کوشش کی۔ فیصل واڈا صاحب کی جانب سے یہ بیان آ گئے ہیں اور سخت بیان ہے، دو ٹوک بیان ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے پالیسی یہی ہے کہ جب تک وہ معافی نہیں مانگ لیں گے پھر معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر فیصل واڈا صاحب نے جو ہے یہی بات کہی کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے جنرل باجوہ کو لیٹ کر ایکسٹینشن دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت نے تو دی تھی لیکن آپ بھی لیٹ گئے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت تو یہ وہ بوٹ کی پالش، پھر اس طرح کی باتیں۔ پھر اس کے بعد جو سہیل احمد وڑائچ صاحب ہے ان کو کافی توجہ مل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو انہوں نے کالم لکھے ہیں عمران خان صاحب سے معافی کے متعلق، جو فیلڈ مارشل سے انہوں نے ملاقات کی۔ اچھا، پھر اس کے اوپر جو ہے مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ جو ایک ملاقات انہوں نے فیلڈ مارشل سے کی ہے سہیل احمد وڑائچ صاحب نے، تو خود کو وہ وزیر اعظم کا ہم پلہ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مطیع اللہ جان صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ کو وزیر اعظم پاکستان میں بننا ہے تو پھر آپ کو عوام کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو صرف چیف آف آرمی اسٹاف کے منظور نظر ہونا چاہیے، پھر آپ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے۔ تو یہ معاملات ہے۔ پھر دوسری خبر یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو سینٹ کا جو ٹکٹ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جہاں سے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب سزا کے بعد نااہل ہیں، وہ سیٹ خالی ہوئی ہے، تو 9 سپٹمبر کو وہاں پر الیکشن ہوں گے سینٹ کے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب 8 فروری 2024 کو عام انتخابات ہوئے، پھر چینل پر بتایا گیا کہ رانا ثناءاللہ صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ آپ یہ جو الیکشن ہے اس میں ہار قبول کر لیں، جو اصولی موقف ہے، اور آپ فارم 47 کی سیٹیں نہ لیں۔ لیکن وہ بیانیہ تو بھی زبردست ہو گیا۔ اس کی مثال یہی ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو تو کوششیں کی منانے کے لیے لیکن وہ نہ مانے مسلم لیگ نون کی جانب سے، لیکن رانا ثناءاللہ جو اس فارم 47 کے نظام میں وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں، اور اب الحمدللہ وہ سینٹ کا ٹکٹ بھی ان کو مل گیا ہے، اور وہ سینیٹر بھی شاید بن جائیں گے، جو سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر سے چھینی گئی تھی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ پھر اب اس ویڈیو کو میں یہاں پر اینڈ کرتا ہوں۔ ملیں گے آپ سے اپنی اگلی ویڈیو اگلی اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔